प्रमोद के गौंसे ने डॉक्टर जावेद को बेहोश होने पर मजबूर कर दिया। उसने डॉक्टर को उठाया और सोफे की आड़ में लिटा दिया। फिर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और मगरबी कोने में नजर आने वाले बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने बाथरूम में दाखिल होकर दरवाजा बंद किया और जेब से लाइटर ट्रांसमीटर को निकाल लिया। उसने ट्रांसमीटर लाइटर के पैंदे में नसब नन्हा सा बटन उंगली से दबाया और बोलने लगा, हेलो आसिम, D14 कॉलिंग ओवर। यस सर, आसिम रिसीविंग ओवर। चंद लम्हों बाद मकामी डी एजेंट आसिम की आवाज़ सुनाई दी। तुम 10 मिनट के अंदर अंदर डॉक्टर नासिर की लेबॉर्ट्री पहुंचो, प्रमोद बोला। तुम्हें अकबी गली के इख्तिताम पर गाड़ी समेत मौजूद होना चाहिए। बहुत बेहतर सर, आसिम ने मोदबाना लहजे में कहा। उसी लम्हे बाहर कहीं हौलनाक धमाका हुआ और प्रमोद बेसाख्ता उछल पड़ा। धमाके की आवाज़ से जाहिर होता था कि धमाका लेबॉर्ट्री के सामने की जानिब थोड़े ही फासले पर हुआ है। सर, ये धमाका कैसा था? आसिम ने पूछा। मालूम नहीं, तुम मेरी हदायत पर फौरी अमल करो, प्रमोद तेजी से बोला। सिचुएशन के लिहाज से तुम इस हदायत में तब्दीली भी कर सकोगे, ओवर एंड ऑल। उसने ट्रांसमीटर ऑफ करके जेब में रखा और बाथरूम से निकल आया और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बाहर से भागते दौड़ते कदमों की आहटें बुलंद हो रही थीं जो बतदरीज मादूम होती चली गईं। उसी लम्हे प्रमोद की जेब में पड़े ट्रांसमीटर से सीटी की हल्की सी आवाज़ उभरने लगी। यकीनन किसी की कॉल थी। प्रमोद वापस पलटा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। वो बाथरूम में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके जेब से लाइटर ट्रांसमीटर निकाल लिया। हेलो D14, बिलाल कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर ऑन करते ही उसके मातहत की आवाज़ सुनाई देने लगी। यस बिलाल, D14 रिसीविंग ओवर, प्रमोद ने चौंकते हुए कहा। सर, लेबॉर्ट्री के सामने वाली कोठी के गेट पर धमाका हुआ है, बिलाल ने बताया। हाँ, मैंने सुना है। धमाका किसने किया है और क्यों? प्रमोद ने पूछा। मालूम नहीं सर, ये अचानक ही हुआ है। गालबन गेट के पास कोई टाइम बम छुपाया गया था। खैर, तुम होशियार रहो, हो सकता है मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ जाए, प्रमोद ने हदायत की। राइट सर, बिलाल ने मोदबाना कहा। धमाके वाली जगह पर फौजी मुहाफिज भी पहुंचे हैं? प्रमोद ने पूछा। जी हाँ, 4 फौजी हैं, उसने बताया। ठीक है, उन पर नज़र रखो। जो ही वो लेबॉर्ट्री में वापस जाने लगे मुझे सिग्नल दे देना, प्रमोद ने उसे हदायत की, ओवर एंड ऑल। उसने ट्रांसमीटर ऑफ किया और जेब में डालकर बाथरूम से निकल आया। कमरे के दरवाजे पर आकर उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। राहदारी में कोई न था। मुतमईन होकर उसने जेब से बेआवाज़ रिवाल्वर निकाला और कमरे से निकल आया। राहदारी में आकर वो एक जानिब बढ़ने लगा। चंद कदम चलकर वो एक दरवाजे पर पहुंचा जिस पर लेबॉर्ट्री लिखा था। उसने झुककर की होल से आंख लगा दी, लेकिन अंदर का मंजर देखकर वो बेसाख्ता उछल पड़ा। डॉक्टर नासिर एक अजनबी से लड़ रहा था। दफ्तन डॉक्टर नासिर मद्दे मुकाबिल को गिराकर दरवाजे की तरफ दौड़ने लगा। जो ही वो करीब आया, प्रमोद उसका चेहरा देखकर बेसाख्ता उछल पड़ा। अगले ही लम्हे वो सांघी को पहचान चुका था। उसने सीधे होकर यकदम दरवाज़ा खोला और उसके साथ ही डॉक्टर के मेकअप में मौजूद सांघी के जबड़े पर जोरदार कौंसा रसीद कर दिया। दूसरा आदमी भी दरवाजे की तरफ दौड़ता चला आ रहा था। सांघी उछलकर पीछे पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। उसके साथ ही दूसरा आदमी अपनी झोंक में दौड़ता हुआ सांघी के जिस्म से टकराया और वो भी गिर गया। प्रमोद ने फौरन उन पर रिवाल्वर तान लिया। खबरदार, हाथ उठाकर खड़े हो जाओ, वो आवाज़ बदल कर बोला ताकि सांघी उसे पहचान ना सके। वो दोनों खड़े हो गए। प्रमोद ने एक हाथ पीछे करके दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम कौन हो? सांघी ने खूंखार लहजे में पूछा। मौत का हरकारा, प्रमोद सर्द लहजे में बोला। डॉक्टर कहाँ है? मैं डॉक्टर हूँ, सांघी बोला। दूसरा आदमी खामोशी से प्रमोद को घूर रहा था। बको मत सांघी, प्रमोद घुराया। तुम मेकअप में मुझे धोखा नहीं दे सकते। तो तुम मुझे जानते हो? सांघी ने जबड़े भेंचे। इमरान के साथी हो? नहीं। तुम मेरे सवाल के जवाब दो वरना शूट कर दूंगा। डॉक्टर कहाँ है? वो यहाँ नहीं है, दूसरा आदमी आहिस्ता से बोला। तुम कौन हो और सांघी के साथ क्यों लड़ रहे थे? प्रमोद ने उसे घूरते हुए पूछा। मैं भी डॉक्टर नासिर का प्रस्तार हूँ, तुम दोनों की तरह, उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा। सांघी ने प्रमोद को दूसरे आदमी की तरफ मुतवज्जे पाकर अचानक ही जेब में हाथ डाला और कोई चीज़ निकालकर फर्श पर दे मारी। अगले ही लम्हे हल्का सा धमाका हुआ और कमरे में अंधेरा फैलता चला गया। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।
ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।